बगैर अंगूरी और बगैर लिक्विड ग्लूकोज के घर में रखी 4 से 5 चीज़ों से आप ये बहुत ही मज़ेदार अखरोटी सोहन हलवा घर में बना के तैयार कर सकते हैं। हलवाई की दुकान पर यह अखरोटी सोहन हलवा बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन आप इसको कम खर्च में घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून गंदम का आटा। अंगूरी गंदम से बनती है, लेकिन हमारे पास अंगूरी नहीं है और अंगूरी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर गंदम के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गंदम के आटे को मैंने इस तरह से कढ़ाई में डाल दिया और इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। इसको हमने इतना रोस्ट कर लेना है कि इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे। इस तरह से हलवा बहुत ही सौंधा सौंधा सा बनकर तैयार होगा। जब आप आटे को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे तो इसके अंदर से बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़ेदार आपका सोहन हलवा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम पर हम इसको इतना मिक्स कर लेंगे कि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। लेकिन अगर इसकी गुठलियाँ बन भी जाती हैं तो कोई मसला नहीं है। अभी हमने इसको इतना पकाना है कि इसकी सारी गुठलियाँ खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 लीटर दूध ऐड कर देते हैं। तो ये दूध उबला हुआ नहीं है, आप चाहें तो उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। तो दूध को हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और दूध को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो इस तरह चमचे चलाते हुए मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी और इसको हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लिया है और पानी के अंदर 1/4 टीस्पून टाटरी ऐड कर दी है और एक छोटा सा टुकड़ा मैं इसके अंदर फिटकरी का ऐड कर दूंगी। हमने दूध को फाड़ना है, इसीलिए मैंने टाटरी और फिटकरी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप लेमन जूस से दूध को फाड़ सकते हैं या आप सिरके से भी इसको फाड़ सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर दूध भी हल्का हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फिटकरी और टाटरी वाला जो हमने पानी बना के तैयार किया था। ये पूरा पानी मैं दूध के अंदर ऐड कर देती हूँ और आपने अभी बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना है। पहले आपने दूध को फटने देना है ताकि दूध के छोटे छोटे से पीसेस बन जाएं और उसके बाद आपने हल्के हाथ से इस तरह से चमचे को चलाना है। बहुत ज़्यादा चमचे को नहीं चलाना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है किरण को यूएसए से, फरहाना को साउथ अफ्रीका से, सफ़िया को थैंक्स जाता है इंडिया से और अरशद खान को थैंक्स जाता है लखनऊ से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध बहुत अच्छी तरह से फट चुका है और इस तरह से दूध में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हमने दूध के इस पानी को खुश्क कर लेना है, हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध के जो पीसेस बने हैं वो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। तो बस अब हमने इसको तकरीबन आधा पौने घंटा लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर हमने इसको चमचा चलाते हुए इतना पका लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और चमचा आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से चलाना है ताकि दूध के जो हमने ये पीसेस बना के तैयार किए हैं ये बिल्कुल भी इसके अंदर मैश नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते जाएंगे और साथ साथ हम इसके अंदर चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 6 से 7 टेबल स्पून चीनी। तो 1 किलो दूध के लिए 6 से 7 टेबल स्पून चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी कम चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है और चीनी को भी हम हल्के हाथ से इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और बस हमने इसको लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर पकाते जाना है। तो इस हलवे को बनाने में आपने इसको इस तरह से हल्की हल्की आंच पर पकाते जाना है। इसको सिर्फ पकाने में ही टाइम लगेगा और साथ साथ हम इसमें चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर ½ टीस्पून इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जितनी देर दूध का पानी खुश्क हो रहा है यहाँ पर मैंने ले लिए हैं अखरोट। तो आप अखरोट कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अखरोट को इस तरह से हावन दस्ते के अंदर डाल दिया है और अखरोट को हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं। तो आपने अखरोट का पाउडर नहीं बनाना है, आपने बस मोटा मोटा सा इस तरह से अखरोट को कूट लेना है। तो यहाँ पर इस तरह मोटा मोटा मैंने अखरोट को कूट लिया है। दूध भी यहाँ पर खुश्क होता जा रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून कोको पाउडर। तो कोको पाउडर से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और कोको पाउडर से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर कोको पाउडर को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी मैंने 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करके हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही जो मैंने अखरोट कूट के रख लिए थे तो अखरोट भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
और अखरोट ऐड करके अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ दे। अब जैसे ये भुनता जा रहा है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून असली घी। तो घी आपने सारा एक साथ ऐड नहीं करना है, बस आपने 2-2 टेबल स्पून घी ऐड करते जाना है और इसको भूनते जाना है और आपने इसको इतना भून लेना है कि ये हलवा कढ़ाई को छोड़ दे, कढ़ाई से अलग हो जाए। तो इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है और घी ऐड करके हम इसको पकाते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। चमचा चलाना आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वरना तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा कलर नहीं आया है, तो इसका बहुत अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसके अंदर फूड कलर भी ऐड करेंगे। हलवाई वाले इसके अंदर कोको पाउडर भी ऐड करते हैं और फूड कलर भी ऐड करते हैं, लेकिन हमारे पास ब्राउन फूड कलर या चॉकलेटी फूड कलर नहीं है। चॉकलेटी फूड कलर बनाने के लिए 2 ड्रॉप्स मैंने ले लिए थे रेड फूड कलर के और 2 पिंच मैंने ग्रीन फूड कलर के ले लिए थे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसको हम हलवे के अंदर ऐड कर देते हैं। इस तरह से बिल्कुल बाजार जैसा हमारा अखरोटी सोहन हलवा बनकर तैयार होगा। तो इस कलर को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हलवा नीचे लगना शुरू हो चुका है और इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो ये कढ़ाई से पूरी तरह से अलग होता जा रहा है, लेकिन बस आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, इसके सारे पानी को खुश कर लेना है। अब आखिर में 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी और ऐड कर दिया है ताकि इसके अंदर अच्छी सी शाइनिंग आए और इसको अच्छी तरह से हम दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर भुनते हुए इसको तकरीबन 1 से सवा घंटा हो चुका है और इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है और ये कढ़ाई से पूरी तरह से अलग हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर 8 इंच की बेकिंग ट्रे ले ली है, आप कोई सी भी डिश ले सकते हैं और उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और बटर पेपर के अंदर हम इस हलवे को डाल देते हैं और इस हलवे को डालकर अच्छी तरह से इस हलवे को मैं इसके अंदर सेट कर लूँगी। तो स्पैचुला से हम इस तरह से दबाते हुए इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अखरोटी सोहन हलवा कुछ इस तरह से उभरा हुआ होता है। इस तरह से हम छुरी की मदद से इसको इस तरह सर्कल सर्कल करते जाएंगे। इस तरह से ऊपर से दिखने में बिल्कुल बाजार जैसा ये सोहन हलवा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से छुरी से मैंने इसके ऊपर हल्की सी डिजाइनिंग बना दी है, इस तरह से थोड़ा उभरा हुआ बना दिया है और थोड़े से अखरोट मैंने बचा लिए थे तो अखरोट को हम इस तरह से तोड़कर इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं। तो आप जिस तरह से भी इसकी गार्निशिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अखरोट को तोड़कर मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दिया है और इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था और 2 घंटे बाद अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हुआ है। इसको मैं मोल्ड से निकाल लेती हूँ और मोल्ड से निकालने के बाद हम इसके बटर पेपर को हटा देते हैं और बटर पेपर को हटाकर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना परफेक्ट हमारा यहाँ पर अखरोटी सोहन हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार आप अपने घर में ये अखरोटी सोहन हलवा ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।